हेलो दोस्तों, लास्ट सेशन में हमने स्टार्ट किया था फार्माकोकाइनेटिक्स। मैंने बताया था कि ये फार्माकोलॉजी का एक बेसिक टॉपिक है और फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है फार्मा मीन ड्रग, काइनेटिक्स मीन मूवमेंट। तो बॉडी के अंदर ड्रग का मूवमेंट उसे फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। ड्रग का मूवमेंट कैसे होगा? मैंने आपको बताया कि ADME चार मैकेनिज़्म को मिलाकर के हम पढ़ते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में। A फॉर एब्जॉर्प्शन, D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, M फॉर मेटाबॉलिज्म एंड E फॉर एक्सक्रीशन। होता क्या है कि एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है, मैंने बताया आपको, कि ड्रग का ब्लड में पहुंचना। ड्रग जो है, जो वेरियस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैं, बायोलॉजिकल बैरियर्स हैं, जैसे कि मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, तो इनको क्रॉस करके ड्रग जो है वो ब्लड में पहुंचती है। ब्लड में जाने के बाद में वो डिस्ट्रीब्यूट होती है और साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचती है, जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, जहाँ कोई पेन है या कोई और पैथोलॉजिकल कंडीशन है, उनको तो रिसेप्टर से बाइंड होती है। और उसके बाद में जो रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद में वो अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है और एक्शन आता है। और उसके बाद में जो ड्रग जो है एक्शन प्रोड्यूस करने के बाद में लिपिड सॉल्युबल से वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट होती है, जिसे को मेटाबॉलिज्म कहते हैं या बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और उस बायो ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद में जो ड्रग जो है बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है, बाहर निकल जाती है, बाई यूरिन, बाई फीसिस, बाई स्वेट, बहुत डिफरेंट मैकेनिज्म है, और वो जो है वो बॉडी से बाहर निकल जाती है, जिससे कि हमारी बॉडी में ड्रग की टॉक्सिसिटी या ड्रग के कोई हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं हो पाते हैं, ड्रग कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाती है। यही फार्माकोकाइनेटिक्स है। अब कितनी ड्रग एब्जॉर्ब हुई, कितनी ड्रग जो है डिस्ट्रीब्यूट हुई, कितना मेटाबोलाइज हुई और कितनी ड्रग एक्सक्रीट आउट हुई, तो हम ये एक क्वांटिटेटिव स्टडी है। मैंने आपको बताया था कि ये ड्रग जो है एक क्वांटिटेटिव स्टडी है, ड्रग की जो है फार्माकोकाइनेटिक्स। यहाँ हमने बात किया था कि दो टाइप का हमने पढ़ा था, जो है मूवमेंट ऑफ द ड्रग अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन या ट्रांसपोर्ट ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो हमने पढ़ा था कि डिफ्यूज़न, तो मोस्ट ऑफ द ड्रग्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, वो डिफ्यूज़न से होता है। डिफ्यूज़न का मतलब है कि मूवमेंट ऑफ ड्रग पार्टिकल्स और मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो ये डिफ्यूज़न है। लेकिन वहाँ मैंने आपको बताया था कि क्योंकि लिपिड जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, वो लिपिड की बनी होती है, लिपिड बाई लेयर की बनी होती है, जिसके दो फेजेस होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। और वहीं जो है मैंने बताया था आपको कि लिपिड बाई लेयर की होने की वजह से जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं वो इजीली क्रॉस कर जाती हैं लिपिड में डिज़ोल्व होकर के। बाकी जो वाटर सॉल्युबल ड्रग्स हैं या आयोनिक ड्रग्स हैं, जो आयोनिक ड्रग्स हैं या वाटर सॉल्युबल ड्रग्स हैं, वो ड्रग्स जो हैं वो इजीली क्रॉस नहीं कर पाती हैं, और इसलिए कुछ उन ड्रग्स को क्रॉस करने के लिए डिफरेंट मैकेनिज़्म है। तो इसी के चलते हम एक मैकेनिज़्म पढ़ते हैं यहाँ पे, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या है कि फिल्ट्रेशन इज़ द पैसेज ऑफ ड्रग थ्रू एक्वस पोर्स। यहाँ पे क्या है कि कुछ एक्वस पोर्स होते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि एक्वस पोर्स छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनसे ड्रग जो है वो फिल्टर होती है, जिनसे ड्रग पास होती है इन द मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर एक्वस पोर्स होते हैं और उनसे ड्रग जो है पास होती है, इसको फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हम देखें कि फिल्ट्रेशन इज़ द पैसेज ऑफ ड्रग्स थ्रू एक्वस पोर्स इन द मेम्ब्रेन और थ्रू पर्टिकुलर स्पेसिस और थ्रू पैरासेल्युलर स्पेसिस। यही मैंने आपको बताया था कि लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग्स, लिपिड इनसॉल्युबल या वाटर सॉल्युबल, यहाँ देखें लिपिड इनसॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल या आयोनाइज्ड ड्रग्स, दे क्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन बाई फिल्ट्रेशन। क्योंकि मैंने बताया कि आपको डिफ्यूज़न से तो वो जा नहीं सकती, क्योंकि लिपिड इनसॉल्युबल हैं और मेम्ब्रेन लिपिड की बनी होती है, तो इनको जो ट्रांसपोर्ट के लिए अलग से एक स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म होती है, उसमें एक फिल्ट्रेशन भी है। तो ये लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग्स क्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन बाई फिल्ट्रेशन इफ़ देयर मॉलिक्यूलर साइज इज स्मॉलर देन द डायमीटर ऑफ पोर्स। अब जो मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स होते हैं, अगर उन पोर्स का जो डायमीटर है, ड्रग का डायमीटर उन पोर के डायमीटर से अगर कम है, तो ही वो फिल्टर आउट होंगी, तभी वो फिल्टर इन होंगी। अदरवाइज़ अगर जो है ड्रग का मॉलिक्यूल बड़ा है पोर से, तो वो फिल्टर नहीं होंगी। तो यहाँ आप देखें कि इफ़ देयर मॉलिक्यूलर साइज इज स्मॉलर देन द डायमीटर ऑफ द पोर्स। यहाँ हम देखें कि मेजॉरिटी ऑफ सेल्स, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, आरबीसीज, ये जो सेल्स हैं,
इनकी हैव वेरी स्मॉल पोर्स, जो मेजॉरिटी ऑफ सेल्स हैं जैसे इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, आरबीसी, इनकी जो मेम्ब्रेन होती हैं इनमें जो पोर्स जो होते हैं वो बहुत बहुत छोटे होते हैं। कितने होते हैं? अबाउट 4 एंगस्ट्रॉम तक होते हैं। एंड ड्रग्स विद मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 100 और 200 आर नॉट एबल टू पेनिट्रेट। जो ड्रग मॉलिक्यूल जो है, ड्रग्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट 100 या 200 से ज़्यादा है, तो वो जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं। यहाँ हम देखें कि हाउ एवर कैपिलरीज एक्सेप्ट दोज इन ब्रेन हैव लार्ज पोर्स। हालांकि जो कैपिलरीज होती हैं ब्रेन को छोड़ करके, उनके अंदर जो पोर्स होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, जैसे कि 40 एंगस्ट्रॉम तक उसमें पोर्स होते हैं। और मोस्ट ड्रग्स इवन एल्ब्यूमिन कैन फिल्टर थ्रू दीज, और इसलिए जो है जो ज़्यादातर ड्रग्स हैं इवन एल्ब्यूमिन भी वो इन कैपिलरीज से फिल्टर हो सकती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एज सच डिफ्यूजन ऑफ द ड्रग्स अक्रॉस कैपिलरीज इज़ डिपेंडेंट ऑन द रेट ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू दैम रादर देन ऑन लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग और पीएच ऑफ द मीडियम। यहाँ पे जो है जो कैपिलरीज से जो डिफ्यूज़न होता है ड्रग्स का, वो ब्लड फ्लो के ऊपर, रेट ऑफ ब्लड फ्लो के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हुआ फिल्ट्रेशन, मैंने आपको बताया। इसके बाद में हम बात करते हैं, हमने ये बात हुई पैसिव डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट की। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमने डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन पढ़ा। वहीं हम देखते हैं कि स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट, स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट, इसमें क्या है कि दिस कैन बी कैरियर मीडिएटेड। ये जो स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट है ये कैसे होगा? कैरियर मीडिएटेड होगा। यहाँ पे कोई कैरियर मॉलिक्यूल्स होंगे, मैंने आपको बताया था पहले भी, एक लिंक भी दिया था कि जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन में जो है कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कैरियर का काम करते हैं। वो क्या करते हैं कि बाहर से जो भी मटेरियल है, ड्रग मॉलिक्यूल है या मेटाबोलाइट है या कोई भी न्यूट्रिएंट है, उसको कैप्चर करके और सेल के अंदर छोड़ देते हैं। इसको हम कहते हैं कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट और बाई पिनोसाइटोसिस। यहाँ पे हम देखें कि दो, हालांकि स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट जो है 2 टाइप का है, कैरियर मीडिएटेड और पिनोसाइटोसिस। तो हम बात करते हैं कैरियर ट्रांसपोर्ट और कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। तो ड्रग कंबाइंस विद द कैरियर प्रेजेंट इन ए मेम्ब्रेन and the complex then translocate from one phase of the membrane to the other. Carrier transport is specific, saturable and competitively inhibited by analogs which utilize the same carrier. This is of 2 types. मैंने आपको बताया कि जो कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट है इसमें क्या होता है, जो ड्रग जो है वो जो कैरियर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है उसके साथ मिलकर के कॉम्प्लेक्स बनाती है, और ये कॉम्प्लेक्स फिर जो है मेम्ब्रेन के एक फेज से दूसरे फेज पे ट्रांसलोकेट हो जाता है, और इस तरीके से जो है ड्रग का ट्रांसपोर्ट होता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो ये 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है पहले एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हम बात करें तो मूवमेंट अकर्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। डिफ्यूजन में क्या था कि मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मीन एज पर द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बट यहाँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा कि यहाँ अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जो है ड्रग का मूवमेंट होगा। और इसमें क्योंकि ये मूवमेंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। दिस नीड्स एनर्जी and it is inhibited by metabolic poisons. It results in selective accumulation of the substance on one side of the membrane. हालांकि जो कि लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होता है, एनर्जी भी इसमें लगती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मेम्ब्रेन के एक साइड पर ड्रग का सेलेक्टिव एक्यूमुलेशन होता है इसमें। तो यहाँ हम बात करें फॉर एग्जांपल जैसे ड्रग्स रिलेटेड टू नॉर्मल मेटाबोलाइट्स, फॉर एग्जांपल लीवोडोपा एंड मिथाइल डोपा। 2 ड्रग्स हैं, लीवोडोपा एंड मिथाइल डोपा, आर एक्टिवली एब्जॉर्ब फ्रॉम द गट बाई एरोमेटिक अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। तो ये एक अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट प्रोसेस से ये जो है ड्रग ये एब्जॉर्ब होती हैं। इसके बाद में हमने पढ़ा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, हम वी आर स्टडिंग अबाउट द कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। तो इसमें दूसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। ये क्या है? दिस प्रोसीड्स मोर रैपिडली देन सिंपल डिफ्यूज़न।
even translocate indiffusible substances but along their concentration gradient, therefore does not need energy। हालांकि जो फैसिलिटेड डिफ्यूज़न है ये जो है सिंपल डिफ्यूज़न से ज़्यादा तेज़ स्पीड से होता है, और ये जो है जो इंडिफ्यूजिबल सब्सटेंसेस हैं उनको भी ट्रांसलोकेट कर देता है, और ये लेकिन ये भी जो है कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ही होता है, मतलब जो है फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन मूवमेंट होता है, और इसलिए जो है इसमें भी है एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती फैसिलिटेड डिफ्यूज़न में। तो ये दो हुआ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ और जो है और ये कैरियर मीडिएटेड हुआ और फैसिलिटेड डिफ्यूज़न हुआ। हालांकि बहुत इन शॉर्ट यहाँ पढ़ना है क्योंकि हमें फार्माकोलॉजी बेसिकली फार्माकोलॉजी पे ध्यान देना है, और ये चीज़ हम पहले बात कर चुके हैं, उसमें हम डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ देखें कि अब नेक्स्ट है पिनोसाइटोसिस। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन पर्टिकुलेट फॉर्म बाई फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल्स। पिनोसाइटोसिस में क्या होता है कि ये ट्रांसपोर्ट जो होता है इसमें एक वेसल्स बन जाती हैं, वेसल्स बनती हैं। तो इन वेसल्स में क्या होता है, दिस इज़ एप्लीकेबल टू द प्रोटीन्स एंड अदर बिग मॉलिक्यूल्स। जो प्रोटीन्स हैं या अदर बिग मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए एप्लीकेबल होता है ये, एंड कंट्रीब्यूट्स लिटिल द ट्रांसपोर्ट ऑफ मोस्ट ड्रग्स। बहुत कम ड्रग्स का ट्रांसपोर्ट पे जो है ये पिनोसाइटोसिस से होता है। तो ये हमारा जो है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन हुआ। इन शॉर्ट है, इन ब्रीफ है। इसके बाद में हम फार्माकोकाइनेटिक्स स्टार्ट करेंगे एब्जॉर्प्शन से। तो यहाँ आप इसको देख लें, इसको लर्न कर लें। धन्यवाद। और अगर जो है आपको ये लगता है कि ये मैटर आपके लिए नॉलेजेबल है और आपको इसमें सहायता मिलती है पढ़ने में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हम आगे इसमें और भी मैटर इसमें डालते रहेंगे। धन्यवाद।